हेलो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर 2024-25 के सेशन के क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए न्यू बैच आ गया है। वो न्यू बैच टोटली फ्री है, ये भी आप सभी जानते हैं। अब वो क्लासेस कैसे चलेंगी, क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाएंगी और कब से चलेंगी, आज इस वीडियो में इन सारे आपके जो डाउट है उसको हम क्लियर करने वाले हैं कि आखिर ये क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, इसमें क्या क्या मिलेंगे, कैसे हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे, कैसे हम लोग PYQ करेंगे और कैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी यहाँ पे करते हुए दिखेंगे। तो देखिए, मैं आपको स्टेप वाइज समझाने की कोशिश करता हूं कि हम किस तरीके से चीजों को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो 26 मार्च से होंगी। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्शन करेंगे, सर 26 मार्च से क्यों, सर अभी से ही कर दीजिए 21 मार्च से। देखिए, इसमें ऑब्जेक्शन देने का कोई रीजन नहीं है। अगर क्लासेस हम अभी से स्टार्ट कर देते हैं तो फिर उधर होलिका दहन 25 को होली है, तो इसमें बच्चे थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएंगे और 2-3 दिन की क्लासेस उनकी छूट जाएंगी। और देखिए, अगर आप स्टार्ट करते हैं तो फिर इरेगुलरिटी नहीं आनी चाहिए। 10th अगर 12th में तो आपके लिए से तो त्यौहार मायने नहीं रखने चाहिए, लेकिन क्योंकि ये स्टार्टिंग का त्यौहार है तो आप इसको एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि फिर साल भर जो हमको करना है ना, साल भर कोई भी त्यौहार आ जाए उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपका जो बैच स्टार्ट किया गया है वो 26 मार्च से स्टार्ट किया गया है। अब बात कर लेते हैं बैच के पैटर्न के बारे में, चीजों को हम कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें कंडक्ट की जाएंगी, कैसे ऑब्जेक्टिव होंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा हूं। ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से क्लासेस आएंगी, ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव में जम भर के मेहनत करना है ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि जो बच्चा 20 का 20 मार गया, ठीक है, जो बच्चा 20 का 20 ऑब्जेक्टिव मार गया वो 80% ऐसे ही क्रॉस कर गया, बिना कुछ किए वो 80% क्रॉस कर गया जो बच्चा ऑब्जेक्टिव मार गया 20 नंबर। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव जब हम प्रिपेयर करते हैं तो इतने छोटे छोटे 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, वो भी उसके साथ प्रिपेयर हो जाते हैं। समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और उसको कवर करना बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप सभी की एक अलग से कॉपी भी रहेंगी। ठीक है, अब पहले मैं पैटर्न के बारे में बात करता हूं। तो देखिए, इस बार हर बार जो हम अगर आप क्लासेस जाके देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो जो आपके 11th की क्लासेस तो 2-3 ही हुई थी, बच्चे बहुत नाराज भी थे क्योंकि 1 साल मैंने उनका लिया नहीं, माफी चाहूंगा उनसे। जो 12th और 10th की आपको क्लासेस दिखेंगी, ठीक है, जो 12th और 10th की आपको क्लासेस दिखेंगी, आप देखेंगे तो उसमें बहुत बहुत अच्छी तरीके से सारे चैप्टर वाइज आपके सिलेबस करा दिए गए, चैप्टर वाइज आपके सिलेबस करवा दिए गए हैं। पहले हम जो पढ़ाने का हमारा पैटर्न होता था, हम क्या करते थे कि हम कोई चैप्टर उठा लेते थे, जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर उठा लिया प्रकाश का परावर्तन, लाइट, और उसमें हमने प्रकाश का पूरा चैप्टर स्टार्टिंग किया, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, स्टार्टिंग से लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है, फिर कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, अवतल उत्तल। वही हिंदी समझ लीजिए, इंग्लिश दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। आपकी जो क्लासेस चलेंगी हिंदी में चलेंगे, इसमें आप डिस्टर्ब मत हुए कि इंग्लिश में वो निकल गया है फ्लो में, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो वहां पे जो आपका वो पैटर्न रहेगा वो किस चीज का रहेगा, पहले देखिए हम पढ़ाते थे चैप्टर वाइज कि ये चैप्टर आपका हो गया, और चैप्टर में आप देखेंगे तो उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देते हैं स्टार्टिंग से एंड तक। इस बार मैं पैटर्न में थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं, क्योंकि पहले अगर आप क्लासेस देखेंगे तो क्लासेस आपकी होती है आधे 1-1 घंटे की क्लासेस, 45-45 मिनट की क्लासेस, जिसमें बच्चा बोरियत फील करता है। ठीक है, और बोरियत इसलिए वो फील कर पाते हैं क्योंकि देखिए, बोरियत वो फील नहीं करते। अब जैसे हमारे पास सिंपल सा ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, वीडियो बनाने के लिए सिंपल सी मोबाइल है, एडिटिंग उतनी कर नहीं सकते हैं, 3 GB मोबाइल का रैम ही है। ठीक है, तो इस चीजों में अगर हम बात करें तो आपको मैं वो सारी चीजें फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता, बहुत अच्छी तरीके से नहीं मैं प्रोवाइड कर सकता। जो हमारा टॉपिक रहेंगे, सिलेबस रहेंगे, उनमें वजन रहेगा, लेकिन आप वीडियो क्वालिटी में चाहेंगे वजन रहे, आप चाहेंगे एडिटिंग में, एनिमेशन में वजन रहे, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, वो मैं नहीं आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा। ठीक है, मैं अच्छी क्वालिटी, अच्छी एजुकेशन आपको दे सकता हूं, लेकिन वीडियो क्वालिटी में अच्छी माफी चाहूंगा, उसके लिए मेरे पास अभी बजट नहीं है। तो सिंपल ब्लैक बोर्ड जो बच्चे देखेंगे और मैं मार्कर से क्वेश्चन भी लिखता हूं, तो वो बहुत एक टाइम टेकिंग हो जाता है कि मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं मार्कर से, फिर मैं उसको आंसर सॉल्व कर रहा हूं। सारे जो नोट्स बनाता हूं मैं खुद, हैंड रिटन नोट्स लोग कहते हैं, मैं खुद हैंड से लिख के उनके नोट्स बनाता हूं। अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, जो प्रीवियस क्लासेस है मैं हैंड से नोट्स लिखता हूं और बच्चे उनको नोट डालेंगे प्योर कोचिंग की तरह। लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा चेंज करने के, हम लोग परिवर्तन करने के मूड में है। ये परिवर्तन कैसा होगा, तो देखिए, जैसे सेम चीजें ही चलेंगी। आपका जैसे पहला चैप्टर उठा प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे से इस बार चलेगा।
इस बार जो चलाने का पैटर्न होगा उसमें क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन हमने उठाया, तो पहला जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक को हमने उठा लिया, और उस टॉपिक में पहले हम उस टॉपिक को कंडक्ट करेंगे जो पेपर में आया हुआ है। तो पेपर के उस टॉपिक के साथ उस पेपर के हम क्वेश्चन को भी लेके आएंगे, और इस पेपर के क्वेश्चन के माध्यम से उस टॉपिक को कवर करेंगे। समझ रहे हैं? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान लीजिए क्लास 12 का पहला चैप्टर में हमने 10th 12th दोनों देख रहे हैं, तो दोनों की एग्जांपल दे रहा हूं। क्लास 12 का फिजिक्स का पहला चैप्टर हमने पढ़ना स्टार्ट किया और हमने कूलाम के नियम को उठा लिया। ठीक, अब कूलाम के नियम को हमको पढ़ना है पहले चैप्टर में, तो मैं डायरेक्ट नहीं कहूंगा कि देखो भाई ये कूलाम का नियम है, ये F=2 ऐसे काम करेगा, नहीं। यहां पे ऐसे नहीं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 कुछ नहीं चलेगा। यहां पे कैसे चलेगा कि भाई देखो ये आपका पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है ये कूलाम के नियम को तथा उनके जो फॉर्मूला उनको डिराइव कीजिए, और फिर उस क्वेश्चन के थ्रू हम उसके आंसर राइटिंग के तरीकों को समझेंगे, कूलाम के नियम को समझेंगे, उसके फॉर्मूले को समझेंगे और उसके क्वेश्चन को समझेंगे। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा आपका ये होगा कि जो क्वेश्चन का आंसर राइटिंग का तरीका है वो भी आप सीख जाएंगे। ठीक, इस तरीके से हम सारे क्लासेस को कंप्लीट करेंगे, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। उसके लिए आप परेशान मत रहिए, 15-15 20-20 मिनट की रोज वीडियो आएगी, आपको बस देख लेनी है, आपका टॉपिक कंप्लीट होते जाएगा। और डेली का जो डेली रहेगा उनके लिए तो अच्छी है, नहीं तो बाद में तो मैराथन क्लासेस लगती ही है। लेकिन मैं आज ही बता देता हूं कि मैराथन क्लासेस वो नहीं दे सकती। हमने भी 3-3 घंटे के मैराथन क्लासेस लिए हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, लेकिन वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं होते हैं जितनी छोटी छोटी क्लासेस होंगी। तो एक क्लास डेली करिएगा, बहुत ज्यादा नहीं आएंगी। एक आपकी क्लास 10th की आएगी, एक क्लास 12th की आएगी, 20-20 मिनट की क्लास रहेगी। एक दिन में 1-2 सब्जेक्ट चलेगा, कभी 2 सब्जेक्ट की आ जाएगी, कभी 1 सब्जेक्ट की आएगी, कभी 3 सब्जेक्ट की। बहुत थोड़ा मतलब 1 घंटे अगर आप टाइम निकालते हैं तो आप सारी क्लासेस कर पाएंगे। फिर आपको इसके अलावा कैसे पढ़ना है, बुक कैसे रीड करनी है, वो सारी चीजें भी मैं व्हाट्सएप के थ्रू आपको समझाऊंगा। ठीक है, किस बुक आपको जो चैप्टर पढ़ाया गया, फिर उसको बुक से कहां पढ़ना है, क्वेश्चन कहां से करने। व्हाट्सएप नंबर आपका, आपको ग्रुप से क्यों जोड़ा जा रहा है? आपको ग्रुप से इसीलिए जोड़ने का रीजन ये ना कि आपको ये सारी एडवाइस भी पहुंचाई जाए कि बुक कैसे रीड करना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कहां से क्या चीजें पढ़नी है, क्वेश्चन कहां सॉल्व करने हैं, सारी चीजें आपको वहां पे बताई जाएंगी। दूसरा चीज, जैसे ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, टॉपिक वाइज हमने आपका चैप्टर कंप्लीट कराया, फिर आपका स्टार्ट होगा ऑब्जेक्टिव सीरीज। ऑब्जेक्टिव में अप्रॉक्स मेरा जहां तक ध्यान है 30-40 जितने क्वेश्चन देखिए निकले। सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव के 3 सेशन आएंगे, 2 सेशन आएंगे मैक्सिमम, 3 नहीं 2। पहला सेशन जो ऑब्जेक्टिव करेगा, अगर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो पार्ट 1 पार्ट 2 हो जाएगा पहले सेशन का ही। ऑब्जेक्टिव के 2 सेशन आएंगे। पहला सेशन जो ऑब्जेक्टिव करेगा वो पूरा P/Q रहेगा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अब 10 साल में आपके यूपी बोर्ड से पूछे गए, वो पूरा P/Q क्वेश्चन आपके रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो दूसरा पेपर रहेगा, दूसरा सेशन ऑब्जेक्टिव का सेम चैप्टर का, पहला सेशन तो P/Q हो गया उसका, लेकिन दूसरा चैप्टर जो ऑब्जेक्टिव का ही रहेगा उसमें क्या होगा, तो उसमें रहेंगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे हमारे नजरिए से, आपके नजरिए से और ये चैप्टर के नजरिए से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव कहीं से P/Q के बाहर से भी पूछे तो आप उसको कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्टिव मतलब हम इसको खत्म कर लेंगे, जिससे हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी खत्म हो जाएगा। उसी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। ठीक, फिर उसके बाद से जो पढ़ने वाली चीजें आएंगी कि आप कैसे पढ़ेंगे, तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपको वो सारी चीजें व्हाट्सएप से एडवाइस दी जाएगी, कहाँ से पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, या जो मैं क्वेश्चन भेजना होगा मुझे कि ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, तो सारे व्हाट्सएप से भेजूंगा। ऐसे तो चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में भी डाल दिया जाएगा वहां पे, जिसको आप कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी व्हाट्सएप से ही मिलेंगे। ये था आपका पूरा पैटर्न, मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। अब अगर आप चलिए, तो ये था आपका पूरा पैटर्न जो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। अब आपके जो डाउट होंगे वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको कमेंट में जवाब दे दिए जाएंगे। और जो क्लास 10th की बुक से रिलेटेड वीडियो है वो भी जल्दी आ जाएंगे, क्लास 10th में आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है। चलिए, आज के लिए था बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।